वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह गाइस। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सॉल्यूशन का एनसीईआरटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे आगे किससे, 20 क्वेश्चन से आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन 21 वाला हमारे पास क्या दिया है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद इट। 21 क्वेश्चन आपसे यूं कह रहा है कि टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4, यानी कि दो एलिमेंट हैं मिलकर दो फॉर्मूले बना रहे हैं। एक बन रहा है आपके पास AB2 एंड एक बन रहा है आपके पास AB4। दो फॉर्मूले बन रहे हैं AB2 एंड AB4। ओके, व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि आपके पास जो सॉल्वेंट है ऑलरेडी दिया हुआ है, जब आप इनको मतलब ए और बी को डिसॉल्व करते हो बेंजीन में तो आपके पास दो फॉर्मूलेज बनते हैं, दो कंपाउंड बनते हैं। सॉल्वेंट का मास कितना है, 20 ग्राम है। सॉल्वेंट का मास कितना है दोस्तों, 20 ग्राम है। आगे पढ़ते हैं। 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। ठीक है, यानी कि जो आपके पास AB2 है 1 ग्राम, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितने से लोअर कर रहा है, 2.3 केल्विन से लोअर कर रहा है। यानी कि इसका जो डिप्रेशन है डेल्टा TF दिया हुआ है किसके लिए, आपके AB2 के लिए। ये कितना है आपका, दिस विल बी योर 2.3 केल्विन। ओके, यही अगर हम बात करें डेल्टा TF फॉर योर AB4 कंपाउंड के लिए आपका जो डेल्टा TF दिया हुआ है ये आपके पास कितना है, दिस विल बी 1.3 के। क्लियर है इतनी बात। आगे आपसे बोला है द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन। बेंजीन के लिए डिप्रेशन कांस्टेंट कितना है, 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, तो आपको मास कैलकुलेट करना है ए और बी के लिए, यानी कि KF भी आपको दिया हुआ है दोस्तों, दिस विल बी और कितना, 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, कैसे करेंगे, यू नो वेरी वेल कि डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, IKFM। ओके, क्लियर है। M क्या होता है यहाँ, मोलैलिटी। सबसे पहले हम देखो करने की मैं आपको अप्रोच बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना है AB2 वाले कंपाउंड के लिए, ठीक है। फिर दोबारा से आपको एक फॉर्मूला लगाना है AB4 वाले कंपाउंड के लिए, ठीक है। बस चेंज क्या होना है दोस्तों, यहाँ पर एक तो डेल्टा TF चेंज होना है आपके पास, दूसरी चीज आपके पास और क्या चेंज होना है, मोलैलिटी में फर्क आएगा इनके मासेस का, इनके मोलर मासेस का। मोलर मासेस का फर्क कैसे आएगा, अगर इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा A+2B। क्लियर है, यानी A और B के जो आपका मास है, लेकिन यही AB4 का मास कैलकुलेट करोगे तो आएगा A+4B। कितना आएगा, A+4B आएगा। तो इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन आपकी AB2 से बनेगी और एक इक्वेशन आपके पास AB4 से बनेगी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप आसानी से सॉल्व करोगे। यहाँ से आपके पास A की वैल्यू भी निकल आएगी और B की वैल्यू भी निकल आएगी, जिससे आप A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको अप्रोच समझाई, अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ किस तरीके से किया हुआ है। जरा देखो भाई, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे ना कि सबसे पहले उन्होंने क्या करा है, AB2 के लिए आपका फॉर्मूला लगाया है डेल्टा TF का। देखो आप जानते हो डेल्टा TF क्या होता है, इस फॉर्मूले को मैं आपको बताऊं कैसे आया। डेल्टा TF होता है दोस्तों IKFM। M क्या होता है यहाँ पर, मोलैलिटी होता है ना। तो KF इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, क्लियर हुआ, इनटू 1000, क्योंकि वहां पर हमारे पास किस में दिया हुआ है, मास ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अगर ग्राम में दिया है तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो KF मल्टीप्लाई बाई N को आप क्या लिख सकते हो, वेट अपॉन मोलर मास। क्लियर हो गया, इनटू MS। इस MS को इन्होंने यहाँ पर वेट लिखा है A का, क्योंकि सॉल्वेंट का है, इनटू 1000। क्लियर है, यहां से जब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, मोलर मास, इस मोलर मास की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी दोस्तों, जरा देखो, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेल्टा TF इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यही फॉर्मूला इन्होंने बनाया है
और यही फॉर्मूला आपके पास यहां पर है। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो जल्दी से, इज दिस क्लियर टू यू? ये फॉर्मूला आपके पास यहां निकल कर आया है, दिस वन। ओके, यही फॉर्मूला है। तो बस एक बार उन्होंने मास AB2 के लिए लगाया तो यहाँ पर एक इक्वेशन आपकी बन गई ये। सिमिलरली एक बार इन्होंने ये AB4 के लिए लगाया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई ये वाली। क्लियर हो गया? यहाँ पर इसको सॉल्व करा तो AB की वैल्यू निकल कर आ गई 25.59 और B की आ गई 42.64। तो ये क्या है इनके दोस्तों? मोलर मासेस है, एटॉमिक मासेस है, सॉरी। ओके, इनके एटॉमिक मासेस है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट सॉल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, आप इसको वेट लिख सकते हो, ठीक है, वेट ऑफ बी और सॉल्यूट, इस तरीके से वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है बी से लिखते हैं, दैट इज 36 ग्राम। ओह नो, वेट अ मिनट, दैट इज योर 36 ग्राम। क्लियर है? और इसका मोलर मास क्या होता है ग्लूकोज का, आप अच्छे से जानते हो, दिस इज योर 180 ग्राम। क्लियर है? आगे चलते हैं। वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का, दिस विल बी योर 1 लीटर। ओके, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से लिखते हैं, ये कितना है आपके पास 4.98 बार के बराबर है। क्लियर है? इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.52, अगर अच्छा सपोज करो पाई 1 है, पाई 2, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास 1.52 है, क्लियर है, 1.52 बार है, व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन? आपको कॉन्सेंट्रेशन बतानी है कितनी होगी। क्लियर है? अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं कि जो आपके पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT के बराबर होता है। ठीक है, C को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, P को आप ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हो, R को आप क्या बोलते हो, जो भी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो सिंपली सी बात है कि पाई आपकी कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एंड यू नो इट वेरी वेल, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है दोस्तों, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, N/V यही होता है, यस और नॉट। N/V होता है और N को आप क्या लिखते हो, वेट अपॉन मोलर मास। क्लियर है? और इनटू वॉल्यूम। ओके, तो हम यहां से C1 निकाल सकते हैं क्या, जरा देखो C1 कैसे निकालोगे, 36 वेट है ग्लूकोज का, 180 इसका मोलर मास है, इनटू वॉल्यूम 1 लीटर है, तो यहां से इसकी C1 कॉन्सेंट्रेशन निकल कर आ जाएगी। अब आपको पता है कि पाई 1 अपॉन पाई 2 किसके बराबर होगा, C1 अपॉन C2। क्लियर है? तो पाई 1 आपके पास कितना है, दिस इज 4.98 होल अपॉन 1.52 और दिस विल बी इक्वल्स टू C1 इज योर 36 अपॉन 180 इंटू C2। सॉल्व कर लीजिए, यहां से C2 आ जाएगा निकल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखिए आंसर चेक करते हैं, इसका कितना आएगा, मे बी इसका आंसर ये रहा। ओके, इसका आंसर आएगा दोस्तों, दैट इज योर 0.061। क्लियर हुआ? क्या आंसर आएगा यहाँ पर आपके पास, 0.061। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सजेस्ट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताने हैं, इसमें तो आपको पता है हेक्सेन और ऑक्टेन में कैसे होते हैं, वैन डर वाल इंटरेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और दूसरी इसकी बात करें तो इनमें क्या होते हैं, इनमें भी वैन डर वाल इंटरेक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास, आयन डाइपोल होता है, क्योंकि वाटर इज जस्ट एक्ट एज योर डाइपोल एंड ये आपका आयन की तरह एक्ट करेगा क्योंकि डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देने को मिलेगी एसीटोन और मिथेनॉल में, है ना। नेक्स्ट अगर आपसे बात करें तो एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन में भी आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्योंकि ये भी एक डाइपोल है और ये भी आपके पास डाइपोल है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं अपने। बेस्ड ऑन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। अच्छा, एन ऑक्टेन क्या है आपका, नॉन पोलर है, पोलैरिटी इज वेरी लेस, मतलब है बहुत स्लाइटली पोलर है, यू कैन से वेरी लो, क्योंकि ऑक्टेन है, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली आपको पता है नॉन पोलर में सबसे पहले तो नॉन पोलर इसी की प्रजाति जैसा ही ज्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो यू नो इट वेरी वेल कि साइक्लोहेक्सेन भाई सबसे ज्यादा सॉल्युबल होने वाला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें तो ये भी आपके पास होगा, सबसे कम सॉल्युबल इसमें आपके आयोनिक सॉलिड्स होंगे, ठीक है। सबसे लीस्ट सॉल्युबल KCl होगा, सबसे ज्यादा सॉल्युबल साइक्लोहेक्सेन होगा। यू नो इट वेरी वेल कि सॉल्युबिलिटी बिल्कुल सेम इंटरेक्शन पर बेस्ड होती है, जिनमें सेम इंटरेक्शंस होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ओके, इंटरेक्शन मस्ट बी सेम, ठीक है। किसके लिए? सॉल्युबिलिटी के लिए। सॉल्वेंट का जो नेचर होना चाहिए, दिस मस्ट बी सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगर यहां तक क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें तो आपको सॉल्युबल पार्शियल सॉल्युबल बताना है, ये यू कैन डू इट वेरी वेल भाई। वाटर में कौन कौन सा होगा? फिनॉल आपका पार्शियली सॉल्युबल होगा, टॉयलिन आपका इनसॉल्युबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड दिस विल बी योर नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके, फॉर्मिक एसिड सॉल्युबल होगा क्योंकि ये भी पोलर होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आपके पास इनसॉल्युबल होगा और ये आपका पार्शियली सॉल्युबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, डेंसिटी दी हुई है दोस्तों, दिस विल बी योर 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na+, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना? 92 ग्राम, ठीक है, पर केजी ऑफ वाटर। और सॉल्वेंट कितना दिया है आपके पास? वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज पर केजी 1 kg। ओके, कैलकुलेट द मोलैरिटी। मोलैलिटी, आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है आयंस की। यू नो इट वेरी वेल, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? N अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। वो भी केजी में है तो 1000 से मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे। ओके, अब बेसिकली आप कैसे करोगे जरा बताओ भाई, किस तरीके से करेंगे इसको? मोलैलिटी ही तो कैलकुलेट करनी है, सारी चीज तो दी है आपके पास। सोडियम का मास आपको पता है कितना होता है? देखो 92 अपॉन 23, यानी कि मोलर मास अपॉन वेट होल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1 kg, ठीक है। ओके, और इनटू पर केजी ऑफ वाटर। अच्छा वेट अ मिनट गाइस, सॉल्व कर दो इसको, आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा? 4। क्लियर है? दिस विल बी योर 4m। ओके, कर लेंगे, बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ भी ऐसा था ही नहीं जो आपको ना आए। या बस कंफ्यूजन आप ये ना, ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपके वाटर में डिजोल्व करा है, ठीक है, डिजोल्व कर कर इतना सॉल्यूशन नहीं बना रहा है। चलिए देखो, ये भी ऐसे किया हुआ है, आपके पास आंसर दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS। अच्छा, अब बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों? इसको हम लिखते हैं KSP से। किससे लिखते हैं? KSP से लिखते हैं, और ये होता है आपके पास 6 × 10⁻⁻16 दिया हुआ है। ओके, द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS, आपको बताना है इसकी मैक्सिमम मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक है। मैक्सिमम मोलैरिटी, देखो दोस्तों, मैक्सिमम मोलैरिटी आपकी हमेशा याद रखो, जो मैक्सिमम मोलैरिटी होती है वो आपकी सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम उन कंपाउंड का निकालते हैं, दोज आर स्पैरिंगली सॉल्युबल, ठीक है। मोस्टली आपके पास स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं, तो बेसिकली थोड़े बहुत पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, तो वही उनकी हाईएस्ट सैचुरेशन होती है, तो उतना ही उनका कॉन्सेंट्रेशन डिसॉल्व हो पाता है आपके सॉल्वेंट में। तो बेसिकली आप अगर सॉल्युबिलिटी निकाल लेते हो तो यहाँ से आपकी मैक्सिमम मोलैरिटी निकल कर आ जाएगी, ठीक है।
तो कैसे निकालते हैं सॉल्युबिलिटी? आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्या, ये जो आपके पास सॉल्ट है इसको तोड़ो। तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, Cu+2 प्लस का S2 माइनस। क्लियर हुआ? अब सपोज करो इनिशियली ये S था, ये 0 0 थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये आपके पास इक्विलिब्रियम पर कुछ इसका माइनस हुआ होगा और यहाँ पर ये SS बना होगा। क्लियर है? तो KSP आप कैसे निकालते हो, हमेशा याद रखो ये होता है आपके इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट, Cu+2 और ये आपके पास S2 माइनस। ठीक है, तो ये कितना आएगा दोस्तों, ये S है आपके पास और इंटू S। अगर स्टोकियोमेट्री होती तो हम यहाँ स्टोकियोमेट्री लगाते, बट स्टोकियोमेट्री है नहीं। ठीक है, तो दिस विल बी योर S²। तो KSP आपके पास कितना निकल कर आ गया, S² के बराबर आ गया। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी तो S ही है, तो ये क्या होगा, √ऑफ KSP। ठीक है, जो कि कितनी है 6 × 10⁻⁻16। सॉल्व कर लो इसे, कैसे करोगे, माइनस का 16 का तो बाहर निकल आएगा 10⁻⁸। इसका अंडर रूट निकाल लो भाई, 6 का अंडर रूट क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी आपके पास आ जाएगी, जो वही उसकी क्या होगी, मोलैरिटी होगी। तो देखो ये कैसे किया है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये आएगा आपका 2.45 के बराबर। ठीक है, और यही इसकी क्या है, हाईएस्ट मोलैरिटी। क्लियर हो गया इतनी बार? यस और नो? ओके, चलिए आगे चले फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल। आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है किसकी, एस्पिरिन की, यानी कि C9H8O4। इसकी क्या करनी है, आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। किसमें, ये आपके पास सॉल्यूट है दोस्तों, दिस इज योर सॉल्यूट एंड दिस इज योर सॉल्वेंट। ये क्या है, ये आपके पास सॉल्वेंट है। ओके, अच्छा क्वेश्चन में कहा है व्हेन 6.5 ग्राम, यानी इस सॉल्यूट का मास कितना दिया है, 6.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कितना है दोस्तों, 6.5 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास कितना है, 450 ग्राम में डिसॉल्व किया गया है। आपसे पूछा है मास परसेंटेज निकालो, यानी कि वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल दो दोस्तों, कितनी आएगी। ठीक है, बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान तो क्या होगा, फॉर्मूला आपको बहुत बार बता चुकी हूं मैं इसका क्या होता है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इनको प्लस कर देना। तो सॉल्यूट का मास कितना है 6.5, सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 456.5 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा इसका। क्लियर हुआ? देखो सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.424%। इज दैट क्लियर? बताइए भाई, क्या ये बात क्लियर हुई? यस और नो? ठीक है, अगर क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं। Nalorphine similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotic users. ठीक है, okay. Dose of nalorphine generally given in 1.5 मिलीग्राम, okay. 1.5 मिलीग्राम में दिया जाता है, यानी कि ये आपके पास सॉल्यूट की एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि वेट है। कैलकुलेट द मास ऑफ, आपको मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 1.5 m, m मीन्स इसकी मोलैलिटी दी है दोस्तों 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर दी अबव डोज। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। ओके, क्या कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट।
पढ़ो क्वेश्चन में, देखो ध्यान से क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ m एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, वेट कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है, कर लोगे। देखो यू नो इट वेरी वेल कि आपके पास अच्छा एक सेकंड रुकना दोस्तों, ये है इसका। ठीक है, सबसे पहले आप मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हमने क्या करा, इसका मोलर मास निकाल लिया, फिर मोल्स निकाले। आपको पता है ये 15 मिलीग्राम दिया हुआ था, तो मिलीग्राम को अगर आप ग्राम में चेंज करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, दिस विल बी योर 1.5 इंटू 10⁻³ ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर ये कन्वर्जन आपको नहीं आता है तो आप प्लीज जाइए, मेरे यूनिट कन्वर्जन का वीडियो मेरे उसमें दिया हुआ है यूट्यूब पर, जल्दी से जाकर उसको देखो, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको सारी चीजें समझाई हुई हैं, प्लीज उसको देखना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। मोल्स हमें पता चल गए, इसके बाद मास ऑफ वाटर आपको निकालना है, सिंपल सॉल्व कर दो। ठीक है, कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 3.21 ग्राम के बराबर आएगा। ओके, इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए, अगर क्लियर हुई है तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH required for preparing 250 ml of 0.15 मोलर सोल्यूशन। ये कैपिटल M मीन्स मोलर दिया है और स्मॉल m अगर दिया हो तो मोलैलिटी दी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी दी हुई है। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा ये तो कैपिटल M है तो ये मोलैरिटी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आप दोस्तों जानते हो, दिस विल बी योर N/V। अगर V आपका लीटर में है, लेकिन यहाँ V मिलीलीटर में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल्स बेंजोइक एसिड के निकाल लो, कैलकुलेट अमाउंट यानी कि वेट आपको कैलकुलेट करना है। बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकाल लेना, मोलर मास इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है 250 ml और 1000 आपके पास दिया हुआ है। मोलैरिटी आपको 0.15 दी हुई है। बाकी मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा मोलर मास दोस्तों, दिस विल बी योर 12 6 72 प्लस के 5 और 16 2 32 प्लस का 32 प्लस 1। ठीक है, 5 और 1 6 38 तो 108 आ जाएगा। ठीक है, 118 आएगा, सॉरी। ठीक है, 118 ग्राम के अप्रॉक्स आंसर आएगा। वेट ओके, दिस विल बी योर 118 ग्राम। क्लियर है, यहाँ रख दो बस। तो मोल आपके पास वेट कैसे निकल कर आएगा, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 118 इंटू 250 अपॉन 1000। क्लियर है, इससे कट जाएगा 4 बार, बाकी से सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास ये निकल कर आएगा, दिस विल बी योर आंसर। एक सेकंड रुको, मोलर मास में कुछ गड़बड़ हो गई है, 122 है, वेट अ मिनट गाइस। 12 6 72 प्लस 5 6, अच्छा एक कार्बन और है ना यहाँ पर, सॉरी एक कार्बन और है तो 12 और जोड़ेंगे इसमें, तो 12 और जोड़ोगे आप इसमें तो कितना आएगा, 8 और 2 10 0। अगेन देयर इज अ मिस्टेक, व्हाट इज हैपनिंग गाइस, 7 12 7 is 84 प्लस 6, देयर समथिंग गड़बड़, देख लेना गाइस। मोलर मास आप एक बार, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, 122 आपका मोलर मास आ रहा है, एक बार चेक कर लेना। ओके ओके, तो इसी के साथ हम अपने 30 क्वेश्चन तक गाइस कंप्लीट कर चुके हैं। क्या आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं? अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजो, आपका जो भी डाउट होगा मैं उसे क्लियर करूंगी। और प्लीज इन क्वेश्चंस को लगाओ, आपको अगर लगता है कि हमें इसकी स्लाइड चाहिए या जो भी आपको चाहिए आप प्लीज मुझे बताओ, मैं उसको भी आपके उसमें अटैच कर दूंगी। बाकी आपको अगर डाउट है तो प्लीज आस्क दोस डाउट। ओके, चलिए
थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज यू ऑल्सो डू सम फेवर फॉर अस। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ओके। और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास जो भी नई वीडियो आए वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसका, ओके। चलिए, थैंक यू गाइस। जा सकते हैं आप सभी।